हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट डॉट स्ट्रक्चर। इसे हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो लिस्ट डॉट स्ट्रक्चर जो होता है उसमें किसी भी एटम के चारों तरफ उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उन्हें शो किया जाता है। तो या तो आप उन्हें क्रॉस बनाकर शो कीजिए या फिर डॉट बनाकर शो कीजिए। ठीक है, तो हम कुछ यहाँ पर एग्जांपल समझते हैं। ओके, सबसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं O2। ठीक है, आपको कहा जाता है कि O2 का लिस्ट डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। ठीक, तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट रूल्स होता है वह क्या होता है? काउंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपको क्या करना है? इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। ठीक, तो ऑक्सीजन, ठीक, तो इस ऑक्सीजन और यह ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखते हैं तो क्या होता है? ऑक्सीजन का 8 1s2 2s2 2p4 हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो जो ऑक्सीजन होगा उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। ओके, तो यहाँ पर O2 का देखते हैं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक, तो यहाँ पर 6 + 6, ओके, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 12। तो यह 12 इलेक्ट्रॉन हमें क्या करने हैं? इन दो एटम के चारों तरफ अरेंज करने हैं। ठीक, तो देखते हैं किस प्रकार अरेंज होंगे। एक बार फिर से मैं यहाँ पर बना रही हूँ, यह दो ऑक्सीजन एटम। अब हमें क्या करना है? इनके बीच में हमें सिंगल बॉन्ड लगा देना है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई एटम आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में बॉन्ड पाया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम एक कोवेलेंट बॉन्ड लगा देते हैं। ठीक, और यह भी हमें पता है कि जो एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसके फॉर्मेशन में 2 इलेक्ट्रॉनों की नीड होती है। हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन है, तो 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर यूज हो गए, बचे कितने? ठीक है, यहाँ से 2 कैंसल, कितने बचे? 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉनों को हमें यहाँ पर क्या करना है? अरेंज करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, इस प्रकार यदि हम अरेंज करते हैं तो यह जो ऑक्सीजन है, ठीक है, इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जाता है। जैसे पता है ना, ऑक्टेट मीन्स क्या होता है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए, इस ऑक्सीजन के तो हो गए हैं। अब इस ऑक्सीजन की बारी आती है, इसके काउंट करते हैं 1 2 3 4। ठीक, तो क्या होगा कि इस ऑक्सीजन को अभी 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं? ये 2 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से हटा देते हैं और कहाँ पर लगाते हैं? यहाँ पर लगा दिए। ठीक, अब इस ऑक्सीजन के पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके पास 1 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों को चाहिए। हमारे पास अभी 10 थे तो हमने 8 इलेक्ट्रॉन ही दिए हैं, 2 और बचे हुए हैं। तो हम क्या करते हैं? उन 2 को इस प्रकार अरेंज कर देते हैं। ठीक हो गए। अब दोनों ऑक्सीजन को देख लीजिए, दोनों ऑक्सीजन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक बार फिर से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, इस ऑक्सीजन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, दोनों ऑक्सीजन जो है उनका ऑक्टेट क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। वैसे ही एक और एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं।
NF3, ठीक है। NF3 का हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। तो नाइट्रोजन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं? 5, 1s2, 2s2, 2p3, ओके। प्लस जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वैलेंस, वो कितने होते हैं? 7। देखते हैं फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 9, 1s2, 2s2 एंड 2p5। 2p5 होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? 7। तो जो फ्लोरीन है उसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7, ठीक। तो यहाँ पर 7, कितने फ्लोरीन है हमारे पास? 3 फ्लोरीन है, इसलिए 7 × 3 = 0, ठीक। इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक। तो इनका सम क्या हुआ? 0। अब इसे सॉल्व करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 5 + 21 = कितने हो गए? 26, ओके। 26 इलेक्ट्रॉन हमें क्या करने हैं? डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। इन्हें काउंट करते हैं। तो जो लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वह हमारा क्या होता है? सेंट्रल एटम होता है, ठीक है, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? कम होती है, ठीक। तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन को यदि देखा जाए तो फ्लोरीन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और नाइट्रोजन क्या होता है? लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक। तो नाइट्रोजन को हम क्या मानेंगे? सेंट्रल मेटल, ठीक है। अब सेंट्रल एटम। अब 3 फ्लोरीन को आप इस प्रकार अरेंज कर दीजिए। आपको बॉन्ड तो लगाना ही है एक एक। जब भी आपको स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपको सिंगल बॉन्ड तो सभी पर देना ही है, क्योंकि तभी वो आपस में जुड़े हुए रहेंगे, ठीक। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 26 हमने काउंट किए थे। 26 में से 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितने बचते हैं? 20 इलेक्ट्रॉन। तो 20 इलेक्ट्रॉनों को हमें यहाँ पर अरेंज करना है और यह भी देखना है कि उनका जो ऑक्टेट है वो क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 2 इलेक्ट्रॉन और बच रहे हैं 19 और 20, ओके। अब इनका ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, देखते हैं हुआ है या नहीं हुआ है। इस फ्लोरीन की यदि बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सेम हियर 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे ही यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। नाइट्रोजन की बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। तो यह हुआ इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर NF3 का। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। NO2 नेगेटिव, ओके। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे? इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें काउंट करने हैं। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वह कितने होते हैं? 5। ऑक्सीजन के लिए हमने कितने लिखे थे? ऑक्सीजन 8, 1s2, 2s2, 2p4, कितने हो गए? 6। तो यह 6 कितने ऑक्सीजन है? 2। और यहाँ पर क्या लगा है? -1 चार्ज लगा हुआ है। तो एक चार्ज लगा है वो भी माइनस का है, इसका मतलब यह है कि इसने बाहर से एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है? गेन किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? +1 = 0। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वह कितना हो जाएगा? 5
प्लस 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कितने हो गए हैं? 18। ठीक, 18 इलेक्ट्रॉन हमें अरेंज करना है। ओके, तो फिर से हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में नाइट्रोजन लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए हम इसे कहाँ पर रखेंगे? सेंटर में रखेंगे। यहाँ पर एक ऑक्सीजन या अब इन तीनों के बीच में हम एक एक सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। ये क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, अब हमने अभी 18 इलेक्ट्रॉन काउंट किए हैं। ओके, 18 में से 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन को माइनस करते हैं तो कितने बचते हैं? 14। अब 14 इलेक्ट्रॉनों को हमें यहाँ पर अरेंज करना है। तो इस ऑक्सीजन के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 हो गए 14 इलेक्ट्रॉन अरेंज। अब हम यह देखते हैं कि इसका जो ऑक्टेट है वह कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 7 8 दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब नाइट्रोजन की बात, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो नाइट्रोजन को अभी 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यह जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को हम यहाँ पर क्या कर दे? डबल बॉन्ड लगा देते हैं। ठीक है, तो इस ऑक्सीजन और इस नाइट्रोजन का फिर से हम ऑक्टेट देखते हैं। तो अब नाइट्रोजन का चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, नाइट्रोजन का कंप्लीट, ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इस प्रकार जो NO2 नेगेटिव की जो स्ट्रक्चर बनती है वह इस प्रकार होती है। और इस ओवरऑल के ऊपर हम क्या लगा देते हैं? नेगेटिव चार्ज। ठीक, क्योंकि यह नेगेटिव चार्ज कभी इस ऑक्सीजन पर भी हो सकता है, कभी इस ऑक्सीजन पर भी हो सकता है, वह उसकी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यह होता है NO2 नेगेटिव। सो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।